हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, चाहे जो गाड़ियों की सेल है पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग जीएसटी कट के बाद जो रेट कम हुए उनका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जो टॉप की कारें हैं उनकी सेल फिगर बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कारें हैं जिनको लोग लगातार पसंद नहीं कर रहे हैं। कई महीनों से उनकी सेल जो है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इस लिस्ट से हम उन कारों को निकाल देंगे जिनकी एक्चुअल कीमत 50 लाख से ऊपर चली जाती है, क्योंकि उनके ग्राहक वैसे ही कम होते हैं, उनके नंबर कम बिकते हैं। फिर भी इस लिस्ट में एक ऐसी कार है जो कि बहुत साल पहले लॉन्च हुई थी। लॉन्च होने के बाद भी कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, उसको कि फेल कार ही कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी ना तो कंपनी उसको बंद करने के मूड में है, ना लोग चाहते हैं कि वो कार डिसकंटिन्यू हो, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ यूनिट हर महीने बिकते रहते हैं। कौन सी गाड़ी है और जो गाड़ियों की सेल है चाहे उनकी कम हो रही है कि आप पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है या कम हुई है, सब जानेंगे देशेंस की आज की वीडियो में। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, जो भी कारें लीज सेलिंग कारों की लिस्ट में आती हैं आपको इनसे दूर रहना चाहिए। इस लिस्ट में कुछ ऐसी कारें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादातर कारें ऐसी हैं जिनको अब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी कंपनियां इनको बंद कर दें और थोड़े समय के बाद आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह में दिक्कत हो जाए, चाहे आप नई गाड़ी लेने वाले हैं या पुरानी लेने वाले हैं। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो इस लिस्ट में उनसे दूर ही बना के रखना। जो अच्छी कारें हैं उनके बारे में आपको मैं जरूर बता दूंगा। नंबर 25 पर नीचे से बिकने वाली कार है होंडा की सिटी। सेडान कैटेगरी कार है। दिसंबर 2025 में इसके 943 यूनिट बिके थे, जो कि 20% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हुई है, लेकिन ओवरऑल नंबर इसके बहुत कम बिक रहे हैं। ये पेट्रोल के साथ हाइब्रिड में मिल जाती है। आईसी इंजन वाली होंडा सिटी 11,95,000 से शुरू होती है और 16,17,000 की एक्चुअल कीमत में मिल जाती है। तो इसका हाइब्रिड वर्जन है वो लगभग 19 लाख की कीमत शुरू होता है और 22,56,000 की कीमत में मिल जाता है। इसका हाइब्रिड वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आईसी इंजन वाली होंडा सिटी आप लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। नीचे से नंबर 24 पर बिकी है सिट्रोन की C3 हैचबैक कैटेगरी कार है। 886 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 195% ज्यादा है पिछले साल के कंपेयरिंग में। दिसंबर 2024 में इसके मात्र 300 यूनिट बिके थे। उस हिसाब से इसकी जो सेल है दिसंबर 2025 में रिस्पेक्टफुल कह सकते हैं उसको। मात्र पेट्रोल में मिलती है 4,80,000 शुरू होकर 9,32,000 तक की एक्चुअल कीमत है। कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है और स्ट्रॉन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, उसके बावजूद लीज सेलिंग कारों की लिस्ट में आ रही है। नीचे से नंबर 23 पर बिके टाटा की टैगोर सेडान कैटेगरी कार है। 775 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 26% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। सीएनजी में 2 सिलेंडर वाली मिलती है, जिसमें आपको बूट स्पेस भी काफी मिल जाती है। आईसी इंजन वाली टैगोर लगभग 5.5 लाख से शुरू होती है और 8,64,000 की एक्चुअल कीमत में मिल जाती है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन 12.5 लाख से शुरू होता है और लगभग 13,75,000 की एक्चुअल कीमत में मिल जाता है। इसकी सेफ्टी रेटिंग काफी अच्छी है। ये कार इस लिस्ट में होना डिजर्व नहीं करती है। अगर आपको अच्छी डील मिलती है तो आप इसको ले सकते हैं। नीचे से नंबर 22 पर बिकने वाली कार मारुति सुजुकी जिम्नी एसयूवी कैटेगरी में वैसे आती है। 757 यूनिट बिके थे, जो कि 31% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। मात्र पेट्रोल में मिलती है 12,32,000 से शुरू होकर 14,45,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। ये कार इंडिया में फेल हो चुकी है। अगर आपकी कोई खास जरूरत नहीं है, जहाँ आपको इसको बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते, जहाँ आपको पहाड़ों में नहीं ज्यादा चलानी है, तो इससे दूरी बना के रखें कि हो सकता है कि इंडिया में मारुति इसको बंद ही कर दे। नंबर 21 पर बिके स्कोडा की स्लाविया सेडान कैटेगरी की कार है। 711 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 62% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में मात्र मिलती है 10 लाख से शुरू होकर 17,70,000 तक की एक्चुअल कीमत है। बहुत अच्छी सेडान कार है, लेकिन अगर आप स्लाविया लेना चाहते हैं तो इससे मैं अच्छा कहूंगा कि आप वर्टिस देख सकते हैं। गाड़ियां लगभग दोनों सेम है, लेकिन उसकी सेल इससे काफी ज्यादा अच्छी होती है और मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल भी है। नंबर 20 पर बिकी हुंडई की अल्काजार एसयूवी कैटेगरी की कार है। 579 यूनिट बिके थे, जो कि 57% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है 14,47,000 से शुरू होकर 21,10,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। ये गाड़ी लगभग फेल हो चुकी है। नंबर 19 पर बिकी है मारुति सुजुकी की इन्विक्टो एमपीवी कैटेगरी कार है। 514 यूनिट टोटल इसके बिके थे, जो कि 38% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। मात्र पेट्रोल में मिलती है। इसकी कीमत लगभग 24,79,000 से शुरू होती है और 28,61,000 तक जाती है। अब इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको लेनी है तो सीधा इनोवा ही लेनी चाहिए या हाई क्रॉस लेनी चाहिए। नीचे से नंबर 18 पर बिकी है एमजी की ZS EV एसयूवी कैटेगरी कार है। 502 यूनिट बिके थे, जो कि 41% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक में मिलती है। 18 लाख से शुरू होकर
लगभग 25.5 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। आपको वैसे ईवी से बचना चाहिए अगर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जेड ईवी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। नंबर 17 पर बिकी है महिंद्रा की XUV 700। हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर कार है जो इस लिस्ट में इस वजह से आई है क्योंकि 7XO लॉन्च होने वाली थी। 453 यूनिट बिके हैं जो कि 94% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है। 13,66,000 से शुरू होकर 25,74,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 16 पर बिकी है हुंडई की वर्ना सेडान कैटेगरी कार है। 406 यूनिट्स के टोटल बिके हैं जो कि 53% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में मात्र मिलती है 10,70,000 से शुरू होकर 16,98,000 तक की शोरूम कीमत है। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन अगर सेडान आप लेना ही चाहते हैं तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि वर्टेस की तरफ जाएं। अभी वर्ना को लेने का सेंस नहीं बनता है। इसके नंबर इतने कम हो गए हैं, पता नहीं कंपनी कब तक इसको और बेचेगी। नीचे से नंबर 15 पर बिकी है रेनॉल्ट की क्विड हैचबैक कैटेगरी कार है। 369 यूनिट बिके थे जो कि 41% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल में मात्र मिलती है 4,29,000 से शुरू होकर 5,66,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। ये गाड़ी काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है तो इससे भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 14 पर बिकी है टाटा की हाइलैक्स SUV कैटेगरी की कार है। 232 यूनिट इसके बिके थे जो कि 36% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। मात्र डीजल में मिलती है। सेल इसकी थोड़ी अब ज्यादा होने लग गई है। 28 लाख से शुरू होकर लगभग 35 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। अभी भारत में पिकअप ट्रक की बहुत ज्यादा मार्केट नहीं है, फिर भी अगर आपकी खास जरूरत है और आप लेना चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 13 पर बिकी है स्कोडा की कोडियाक SUV कैटेगरी कार है। 230 यूनिट मात्र बिके थे जो कि 19% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। लगभग 40 लाख से शुरू होकर 40 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। गाड़ी काफी महंगी है। अगर आपको स्कोडा की ही गाड़ी लेनी है तो सही है, नहीं तो आपके पास और बहुत सारी ऑप्शन है इस रेंज में। नंबर 12 पर बिकी है टोयोटा की कैमरे सेडान कैटेगरी कार है। 200 यूनिट इसके बिके हैं जो कि 127% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल तो काफी अच्छी हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। ओवरऑल यूनिट कम बिके हैं, कोई अभी सेडान की मार्केट इंडिया में है नहीं है। पेट्रोल हाइब्रिड में जो मिलती है 47,48,000 से शुरू होकर 47,62,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। हाइब्रिड में काफी अच्छी सेडान है। अगर आपके कोई खास इंटरेस्ट है इसमें तो जरूर लेनी चाहिए। नंबर 11 पर बिकी है सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस SUV कैटेगरी कार है। 167 यूनिट इसके बिके थे जो कि 74% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल यानी कि दिसंबर 2024 में इसके मात्र 96 यूनिट बिके थे। ये सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। 8,38,000 से शुरू होकर 14,10,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। अब इस रेंज में भी आपको बहुत सारी और पॉपुलर ऑप्शंस मिल जाएंगी। इस गाड़ी को भी मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। नंबर 10 पर बिकी है जीप की कंपास SUV कैटेगरी कार है। 140 यूनिट के मात्र बिके हैं जो कि 20% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। डीजल में जो मिलती है 17,07,000 से शुरू होकर 30,58,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। दिल्ली NCR में डीजल कार को लेकर हमेशा डाउट बने रहते हैं तो वहां पर तो इतनी महंगी गाड़ी लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। नंबर 9 पर बिकने वाली कार भी जीप की रही जो है मेरिडियन SUV कैटेगरी कार है। 116 यूनिट के मात्र बिके थे जो कि 5% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। ये भी डीजल में मिलती है। 23,33,000 से शुरू होकर 38,80,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 8 पर बिकी है MG की एस्टर SUV कैटेगरी कार है। 112 यूनिट के टोटल बिके थे जो कि 84% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में मिलती है। 9,65,000 से शुरू होकर 16,24,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। ये गाड़ी पूरी तरह फेल है इंडिया में, कभी भी इसके बहुत ज्यादा नंबर नहीं बिके हैं तो आपको इसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 7 पर बिकी है सिट्रोन की बसाल्ट कूपे SUV कैटेगरी कार है। 104 यूनिट के मात्र बिके हैं लेकिन वो 32% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में मिलती है। 7,95,000 से शुरू होकर 14,10,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। अगर यही कार मारुति ने बनाई होती और इसी कीमत में बेच रही होती तो हो सकता है इसके यूनिट इससे बहुत ज्यादा बिक रहे होते, लेकिन भारत में सिट्रोन की कारों से दूरी बना के रखना बहुत अच्छी बात है। पता नहीं उसकी सेल की हालत है, कंपनी कब जो चली जाए। नंबर 6 पर बिकी है फॉक्सवैगन की टिगुआन SUV कैटेगरी की कार है जिसके 100 यूनिट बिके थे जो कि लगभग 49% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। 34,20,000 से शुरू होकर 49 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। अगर आप गाड़ी लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इस गाड़ी को लेने का कभी कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर आपका मानना है कि मुझे जर्मन कार ही लेनी है इस रेंज में तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास और बहुत सारी बेहतर ऑप्शन मिल जाती है इस रेंज में। दोस्तों नंबर 5 पर गाड़ी बिकी है वो महिंद्रा की मिराजो MPV कैटेगरी कार है। 80 यूनिट मात्र बिके हैं जो कि 400% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। दिसंबर 2024 में तो इसके मात्र 16 यूनिट बिके थे। डीजल में जो मिलती है 13,71,000 से शुरू होकर 17 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। ये गाड़ी सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी और मुझे तो बहुत समय हो गया, मैंने कभी भी इसकी सेल जो 3 फिगर्स में नहीं देखी है। पता नहीं कंपनी इसको अभी तक क्यों बना रही है और लोग इसको पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं। इसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा फीचर आते हैं, ना बहुत ज्यादा अपडेट आए हैं, बस पता नहीं क्यों लोग इसको खरीदे जा रहे हैं। अभी इस गाड़ी को खरीदने की कोई सेंस नहीं बनती है। नंबर 4 पर बिकी है हुंडई की आनिक 5 SUV कैटेगरी कार है लेकिन इलेक्ट्रिक में मात्र मिलती है। इसके 69 यूनिट बिके थे जो कि 188% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल मात्र 24 यूनिट बिके थे दिसंबर 2024 में। इसकी कीमत लगभग 46 लाख की है। काफी ज्यादा महंगी
ईवी है। नंबर 3 पर बिकी है महिंद्रा की XUV 400। ये SUV कैटेगरी कार है, इलेक्ट्रिक में मिलती है। मात्र 59 यूनिट बिके थे, जो कि 95% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। अब 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ चुका है। हो सकता है कि महिंद्रा इसको आने वाले कुछ महीनों में बंद ही कर दे। लगभग 15.5 लाख से इसकी एक्स-शोरूम कीमत शुरू होती है और 17,70,000 तक जाती है। दोस्तों नंबर 2 पर बिकी है सिट्रोन की EC3 हैचबैक कैटेगरी कार है। मात्र 32 यूनिट बिके थे, जो कि 64% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। प्योर इलेक्ट्रिक कार है। 6,16,000 से शुरू होकर 8,92,000 तक की इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। अब देखिए बहुत सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन इसके बावजूद इसको कोई खरीदता नहीं है। दोस्तों दिसंबर 2025 की सबसे कम बिकने वाली कार है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। SUV कैटेगरी की कार है। इसका मात्र 1 यूनिट बिका था। पिछले कुछ महीनों से इसका कोई भी यूनिट नहीं बिक रहा था, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई एक माइका लाल है जिसने इस गाड़ी को खरीदा है। मात्र डीजल में मिलती है। 37,17,000 से शुरू होकर 37,32,000 तक की इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन कारों की जिनकी दिसंबर 2025 में बहुत ज्यादा कम बिक्री हुई है। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में वैसे कोई फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।